Assalamu alaikum dear students, welcome to parkedu.tv. In this important video, I am going to discuss an important topic of English philosophy, that is empiricism. Okay, in this video, I will discuss some contents related to that topic. Especially, I will define empiricism. I will also explain its types. Role of some empiricists will also be discussed here, and the history of empiricism is also be discussing in this video. I will also discuss some important empiricists, their life histories, uh, and why they were famous. Okay, they are especially I will discuss John Locke, his life history, causes of his being famous, mean why he was famous. Uh, okay, some of the most important causes due to which he was famous are political causes, liberty, domination, empiricist epistemology, argue to innate ideas, simple and complex ideas, primary qualities and secondary qualities, external knowledge, and experience description. Okay, all these were the causes due to which John Locke was much famous. Okay, he also played an important role uh, having these characteristics in the knowledge of English philosophy, especially empiricism. Okay, so I will discuss all these things in this video. So let's start our video with the definition of empiricism. इंग्लिश फिलासफी में एम्पिरिसिज्म एक अकीदे को कहते हैं. ठीक है, एक किस्म का अकीदा है जिसमें ये कहा जाता है कि जैसे जब हम पैदाइशी तौर पे पैदा होते हैं, ठीक है, जब हम पैदा होते हैं, अपनी माँ के पेट से बाहर निकलते हैं, इसको कहते हैं इनेट. ओके, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम माँ के पेट से लेके आते हैं उसे क्या कहते हैं, इनेट. ठीक है, इस आइडिया के मुताबिक कंसेप्ट ये है कि हम माँ के पेट से मतलब इनेट नॉलेज नहीं रखते. ठीक है, जब हम पैदा होते हैं तो हमारा दिमाग सिर्फ और सिर्फ डल होता है, बिल्कुल खाली होता है, इसमें किसी किस्म का कोई नॉलेज, ठीक है, कोई एक्सपीरियंस मौजूद नहीं होता. ठीक है, इस अकीदे के मुताबिक सारा का सारा इल्म जो है ये एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट्स पे डिपेंड करता है. ठीक है, और ये थ्योरेटिकल बुक्स वगैरह पढ़ने पे और थ्योरीज़ पे मतलब ये डिपेंड बिल्कुल नहीं करता. ओके, इस प्रैक्टिकल वर्क और एक्सपेरिमेंट्स वगैरह पर ये यकीन जो है किस चीज़ की बुनियाद है, ये एम्पिरिसिज्म की बुनियाद है. ओके, आई होप यू विल गॉट दिस पॉइंट, यू विल हैव गॉट दिस पॉइंट. ओके, सिंपली अगर कहें तो ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो कि एक्सपेरिमेंट्स में डिस्कवर होने वाले नॉलेज को एम्फेसाइज करती है. ठीक है, उसकी तस्दीक करती है, उसकी इम्पोर्टेंस की वजाहत कर रही है, लेकिन साथ ही साथ ये इनबॉर्न नॉलेज, ठीक है, उस पे बिल्कुल यकीन नहीं रखती. ये दो पॉइंट्स हैं इस फिलॉसफी की बेसिकली. एक तो ये एक्सपेरिमेंट्स वगैरह पे यकीन रखती है और दूसरा ये क्या करती है, इसके अकॉर्डिंग ये जो नॉलेज हम कहते हैं कि पैदा हुए तो कुछ चीज़ें हम बचपन से भी माँ के पेट से ही सीख के आते हैं, ऐसे ही समझो. ठीक है, अल्लाह ताला ने हमारे माइंड में ये चीज़ें रखी होती हैं, तो इस पे ये बिल्कुल यकीन नहीं किया जा. ठीक है, इस बिलीफ में इट इज़ रिजेक्टेड. ठीक है, इसे रिजेक्ट किया जाता है.
अगर हम एम्पिरिसिज्म की टाइप्स को देखें तो इट इज़ बेसिकली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। वन इज़ द क्लासिकल एम्पिरिसिज्म, ये वो एम्पिरिसिज्म है जो कि इनबॉर्न नॉलेज के मुतल्लिक है, ठीक है। सेकेंडली हमारे पास रेडिकल एम्पिरिसिज्म है, इट इज़ बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ओनली आवर सेंसेस। ओके, ये सेंसेस से मुतल्लिक जो इल्म है उसके मुतल्लिक एम्पिरिसिज्म है, इसे क्या कहते हैं, रेडिकल एम्पिरिसिज्म कहते हैं। तीसरी है मॉडरेट एम्पिरिसिज्म। ये वो टाइप है एम्पिरिसिज्म की जो दोनों आइडियाज़ को मानती है। मतलब इनबॉर्न जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके माइंड में भी नॉलेज होता है और वो एक्सपेरिमेंट से भी गेन करता है। ये दोनों के दोनों जो हैं चीज़ें इस मॉडरेट एम्पिरिसिज्म को फॉलो कर रही होती हैं, सही है। ये मॉडरेट एम्पिरिसिज्म जो है वजाहत देता है कि कुछ ऐसे फैक्ट्स इस दुनिया में मौजूद हैं, कुछ ऐसा नॉलेज है जो कि किसी तरह से भी एक्सपेरिमेंट्स पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। इट इज़ टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। जिसमें अगर एग्जांपल्स देखें तो जैसा कि मैथ के थ्योरम्स वगैरह हैं, ठीक है, कंसेप्चुअल ट्रूथ्स वगैरह हैं एंड लॉजिकल ट्रूथ्स वगैरह हैं। All these are the some facts that are totally independent of experiments, and the empiricism to which they belong is moderate empiricism. Okay. नेक्स्ट अगर एम्पिरिसिज्म की हिस्ट्री को देखें तो पहले ये तो इट इज़ मच मॉडर्न। ओके, ये काफ़ी नया नॉलेज है। ये पहले तो इस नॉलेज के मुतालिक इतना ज़्यादा रिसर्च किसी ने नहीं की, लेकिन 17th और 18th सेंचुरी में कुछ एम्पिरिसिस्ट आए, कुछ जो है हमारे पास साइकोलॉजिस्ट ने बहुत ज़्यादा काम किया, जिसकी वजह से ये इंग्लिश फ़िलासफ़ी में एक और टर्म एम्पिरिसिज्म के नाम से उभरी। इसमें जिन अहम एम्पिरिसिस्ट ने बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले किया, उनमें सबसे ज़्यादा जो मतलब आगाज़ देने वाला बंदा था, ठीक है, स्टार्ट लेने वाला बंदा था, उससे हम कहते हैं फ्रांसिस बैकन, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि एम्पिरिसिज्म का फादर कौन है तो यू हैव टू से दैट फ्रांसिस बैकन वाज द फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म। ओके, कुछ और एम्पिरिसिज्म पे काम करने वाले बंदे जिन्हें एम्पिरिसिस्ट्स कहते हैं वो भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं, उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। लाइक जॉर्ज बर्कली है, डेविड ह्यूम है, these are also the important names in the history of empiricism. Okay, and without discussing the role of these people we can't explain empiricism. Okay, अगर जॉन लॉकी की बात करें, सबसे पहले इसे ही देख लेते हैं। जॉन लॉकी की अगर लाइफ हिस्ट्री को देखें तो ये 1632 में पैदा हुआ और ये 1704 में इसकी डेथ हुई। ड्यूरिंग दिस स्मॉल लॉन्ग लाइफ, ओके, ये ऑलमोस्ट 70 to 80 ईयर्स की रेंज, साल की रेंज ऑफ लाइफ है। तो इसमें इसने काफ़ी ज़्यादा काम किए स्पेशली इंग्लिश लिटरेचर के मुतल्लिक, लेकिन स्पेशली ये जिन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था उन्हें हम देखते हैं। सबसे पहली बात जो हमने ऊपर आउटलाइंस में डिस्कस की थी वो क्या थी, इसकी काजेज़ में पॉलिटिकल थॉट्स। ठीक है, जो इसकी पॉलिटिकल थॉट्स थी ये इसकी फेमस होने की काफ़ी ज़्यादा रीज़न थी। ठीक है, ये पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा एडवांस सोचने वाला बंदा था। ठीक है, इसकी पॉलिटिकल थॉट्स की वजह से भी काज है फेमस होने की, लेकिन एम्पिरिसिज्म इज़ वन ऑफ द काज ड्यू टू विच ही वाज फेमस। But we say that if we compare political thoughts and empiricism, then we will say that John Locke was
more famous for his political thoughts as compared to empiricism. Okay, empiricism से ज़्यादा ये फेमस political अपनी thoughts की वजह से था. Okay, ये political रूस वगैरह के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा आर्गूमेंट्स देता था, दलाइल देता था, और इसने एक पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी दी. ठीक है, पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी थी जो कि लिबर्टी के मुतालिक भी थी, और इसने कहा कि पीपल हैव इक्वल एंड नेचुरल राइट्स टू लिबर्टी. इसने पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में क्या कहा कि लोगों के इक्वल और नेचुरल जो राइट्स हैं लिबर्टी के, वो बिल्कुल कंप्रोमाइजेबल नहीं है, उन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता. हर पीपल शुड हैव इक्वल राइट्स, और इनकी नेचुरल राइट्स की भी लिबर्टी होनी चाहिए, इन्हें आज़ादी होनी चाहिए. According to him, liberty is not to be do even when one places property. ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आज़ादी सिर्फ उसका हक है जिसके पास प्रॉपर्टी है. जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं वो आज़ाद नहीं है. ये इन अहम बातों की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस था. नेक्स्ट इसने डोमिनेशन को भी डिस्कस किया. डोमिनेशन के मुतालिक इसने कहा कि इफ़ everyone is free from domination then it follows that nobody is free to dominate. ठीक है, अगर हर बंदा डोमिनेशन से फ्री हो तो ये इस बात पे यकीन कर लेता है कि नो बॉडी इज़ फ्री टू डोमिनेट, कि कोई भी चीज़ फ्री नहीं है कि वो डोमिनेट करे. ठीक है, ये बात इसने डोमिनेशन के मुताबिक की. इसके बाद इसने एपिस्टेमोलॉजी को भी थोड़ा डिस्कस किया कि एपिस्टेमोलॉजी है एपिस्टेमोलॉजी है जो है, इसने स्पेशली अपने ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में एपिस्टेमोलॉजी को काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया. और इसने जो है ओरिजिन ऑफ कंटेंट्स ऑफ माइंड को काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया. ये बात भी बहुत ज़्यादा अहम है, आपको लाजमी माइंड में रखनी है. इसने इनेट आइडियाज़ को डिस्कस किया जो कि बाय बर्थ आइडियाज़ माइंड में होते हैं. ठीक है, जो कि इनेट वर्ड जो है ये बाय बर्थ को शो कर रहा होता है. ठीक है, तो इसने इन आइडियाज़ को, इनेट आइडियाज़ को 2 आइडियाज़ में डिवाइड किया. वन वाज प्राइमरी आइडियाज़ एंड द सेकंड वन वाज सेकेंडरी आइडियाज़. ओके, लेकिन एक बात इन दोनों में कॉमन थी कि बोथ हैव देयर ओरिजिन इन एक्सपीरियंस. ओके, दोनों जो आइडियाज़ हैं, चाहे प्राइमरी आइडियाज़ हैं चाहे सेकेंडरी आइडियाज़ हैं, दोनों का ओरिजिन एक्सपीरियंस में होता है. प्राइमरी आइडियाज़ को सिंपल आइडियाज़ भी कहते हैं, सेकेंडरी आइडियाज़ को कम्प्लेक्स आइडियाज़ भी कहते हैं. ओके, सिंपल आइडियाज़ का हमारे सेंसेस के साथ ताल्लुक़ होता है, लेकिन अगर बात करें कम्प्लेक्स आइडियाज़ की तो ये हमारे सेंसेस से ही ली जाती हैं, और ये असल में मॉडिफाइड फॉर्म है सिंपल आइडियाज़ की. मतलब सिंपल आइडियाज़ जो हैं इनसे क्या बनते हैं, कम्प्लेक्स आइडियाज़ बनते हैं. ये भी कंसेप्ट था जॉन लॉकी का. ओके, देन इसने प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटीज़ को डिस्कस किया. प्राइमरी क्वालिटीज़ के बारे में इसका ये आइडिया था कि दीज आर द क्वालिटीज़ वेयर देयर इज़ रिजेम्बलेंस बिटवीन आवर एक्सपीरियंस एंड द वे थिंग्स आर. मतलब जो हमारा एक्सपीरियंस है और असल में चीज़ों का क्या सीन है, इसके मुतल्लिक एक दूसरे के दरमियान रिजेम्बलेंस होना. ठीक है, एक दूसरे के साथ मतलब मिलते जुलते होना. जो हमारा आइडिया है और जो हकीकत है इनका एक दूसरे के साथ मिलते जुलते होना, दिस इज़ प्राइमरी क्वालिटीज़. ठीक है, और अगर हमारे माइंड की थिंकिंग्स और असलियत जो है एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं करती, रिजेंबल नहीं करती, देन वी विल से दैट इट इज़ सेकेंडरी क्वालिटी. ओके, अगर एग्जांपल्स को देखें तो प्राइमरी क्वालिटीज़ में शेप आ जाती है, मोशन है, रेस्ट है. ठीक है, और नंबर्स जितने भी हैं, ऑल दीज आर प्राइमरी क्वालिटीज़. वाइल जैसा कि एप्पल है, इसकी जो टेस्ट है एक्चुअली इट इज़ नॉट इन एप्पल. ठीक है, ये असल में एप्पल में नहीं होती, बल्कि इसमें इट हैज़ पावर टू प्रोड्यूस द एक्सपीरियंस ऑफ सर्टेन फ्लेवर. बल्कि इसमें इतनी पावर होती है कि वो एक सर्टेन फ्लेवर का एक्सपीरियंस पैदा कर सकता है. ठीक है, तो ये जो मैंने एप्पल वाली बात की, इट इज़ क्या है, ये सेकेंडरी क्वालिटीज़ में आता है. ओके, नेक्स्ट इसने एक्सपीरियंस को भी डिस्कस किया. इसने एक्सपीरियंस के मुतल्लिक कहा कि तमाम तर एक्सपीरियंस जो है जितने भी हों, दे आल डिपेंड अपॉन
आइडियाज़, ठीक है, ये सिंपल आइडियाज़ पे डिपेंड कर रहे होते हैं, लेकिन इसने कहा कि सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड आइडियाज़ पे डिपेंड नहीं भी कर रहे होते, इनकी लिमिट सिर्फ और सिर्फ सिंपल आइडियाज़ पे भी नहीं है, ठीक है। हाँ, मैं कहता हूँ कि ये सिंपल आइडियाज़ पर मोस्टली डिपेंड करते हैं, लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि ये बिल्कुल इसी पे डिपेंड करते हैं और इनकी लिमिटेशन है, ये ऐसी बात नहीं है, इट इज़ नॉट लिमिटेशन, ठीक है। इसने कहा कि जो ऑपरेशंस ऑफ आवर माइंड है, दीज आर नॉट सिंपल आइडियाज़, ठीक है, ये सिंपल आइडियाज़ नहीं हैं, बट दे हैव द एक्सपीरियंस। सो वी ही प्रूव्ड दैट ऑल द एक्सपीरियंस is simple, depends upon simple ideas, but it is not limited to it, okay। इस पर लिमिटेशन इसकी नहीं है, लेकिन हाँ हम कहते हैं कि मोस्टली जो है इस पर डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा, हमेशा ये भी है कि सिंपल आइडियाज़ आर द बेसिस फॉर द अदर आइडियाज़, ठीक है। सबसे पहले सिंपल आइडियाज़ बनते हैं, फिर इसके बाद इससे ही नेक्स्ट और आइडियाज़ बनते हैं, ठीक है। आपने करना क्या है, जैसे मैंने जॉन लॉकी को डिस्कस किया, इसी तरह करके बाकी की सबसे पहले आउटलाइंस बना लें, ठीक है। मतलब जैसे लाइफ हिस्ट्री है उसकी, इसकी फेमस होने की काजेज़ क्या हैं, इसके बाद इसकी इंग्लिश फिलॉसफी में क्या क्या रोल है, इसकी हेडिंग ये है, आउटलाइन बनाएं। इसके बाद आप क्या करें, ये जो 2-3 लोगों के मैंने नाम लिखे, इन्हें डिस्कस करें, ठीक है। फिर इनके आइडियाज़ को आप क्या करें, एक दूसरे के साथ कंपेयर करें कि इस बात पे इस बंदे का क्या ख्याल था और दूसरे बंदे का क्या ख्याल है। जब आप लोग इन सब को डिस्कस करेंगे, एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे, तो आप एम्पिरिसिज्म को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। मैं ट्राई करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि जल्द अज जल्द एम्पिरिसिज्म पे एक और वीडियो बना के अपलोड कर दूँ। सो इफ़ यू वांट टू गेट मोर एंड मोर नोटिफिकेशन रिलेटेड टू इंग्लिश, subscribe ParkEdu.tv and press bell icon for this purpose. Thank you so much.